ऐसे कैसे घर जाना पड़ेगा? कोई ये घोंसले हैं कि इन्हें उठा के अब वहाँ भेज दिया, कोई उनके कहने पर आंदोलन चला रहे हम। कोरोना से, इस महामारी से हमारा क्या मतलब है? कोरोना किसी का होगा, बीमार कोई आदमी होगा तो उसका रास्ता हॉस्पिटल जाता है और हमारे आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग है। सरकार को मेडिकल फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, दवाइयाँ बढ़ानी चाहिए और जो गांवों में जो डॉक्टर बैठे हैं उनको अधिकार देने चाहिए, वहाँ पर दवाई भेजनी चाहिए, तो उस पर काम करना चाहिए सरकार को। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करता। दोस्तों इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ किसान आगू दोनों मौजूद ने। इन्हों के नाल गलबात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रकेश टकैत साहब, क्या समझते हो कि इस समय आंदोलन कहाँ पे खड़ा है, डेडलॉक बना हुआ है, ये बातें बड़ी पुरानी होगी, क्या लगता है कि कब तक समाधान हो जाएगा? अब तो लंबा जाता है। हाँ, लंबा चलेगा आंदोलन, लंबा जाएगा। अभी तो 5 महीने ही तो हुए आंदोलन को, ज़्यादा लंबा टाइम हो गया आंदोलन को, 5 ही महीने तो हुए। आज पूरे 5 महीने हो गए आंदोलन को। आगे की रणनीति फिर बना रहे कि कितना लंबा चलेगा, उसकी रूपरेखा बनाई है। गांव से लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, एक रूटीन में लोग आना जाना लगा रहेगा। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि ऑपरेशन क्लीन या कुछ सरकार कोई ऐसा प्लान कर रही है, कहा जा रहा है। क्या लगता है कि इस चीज़ को कोरोना जैसे फैल रहा है तो कोरोना के चलते हुए सरकार को अगर ऐसा कोई एक्शन लेना भी पड़ जाता है तो किसानों का क्या कहना होगा? किसानों का जो प्लान है वो क्या है? क्या जाना ठीक समझोगे? कोई ये वैसे ही आ रहे, हमारा कोरोना से, इस महामारी से हमारा क्या मतलब है? कोरोना किसी का होगा, बीमार कोई आदमी होगा तो उसका रास्ता हॉस्पिटल जाता है और हमारे आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग है। जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग है तो आंदोलन में वो जायज़ मतलब जायज़ कह लो या फिर वो होना मुमकिन नहीं है अगर आंदोलन में, तो उसकी पालना नहीं हो सकती। नहीं हो रही, पालना हो रही, यहाँ पर कहाँ नहीं हो रही, सब जगह हो रही। हाँ, सब जगह हो रही, जैसे पूरा देश में हो रही है ऐसे यहाँ हो रही। ये एक किस्म से गाँव है हमारे, अपनी कॉलोनियाँ हैं, ये स्मार्ट सिटी है, तो जो गाइडलाइंस होगी उसका पालन होगा और हम कर रहे हैं। अगर सरकार को कोई ये भी गाइडलाइन आती है कि घर में जाना पड़ेगा, ये आंदोलन दोबारा जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब आ सकते हैं। सरकार कोई एडवाइजर बॉडी की मेंबर है, कोई उसकी के घर जाना पड़ेगा? ऐसे कैसे घर जाना पड़ेगा? कोई ये घोंसले हैं कि इन्हें उठा के अब वहाँ भेज दिया, कोई उनके कहने पर आंदोलन चला रहे हम। हमारी जो डिमांड है उस मसले पर बात होगी तो हम जाएंगे, ऐसे कोई नहीं कर जा रहा। हाँ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆંકੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। तो सारा कुछ मतलब इत्थे चढ़दी कला दे विच है, बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਗੰਭੀਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। गाजीपुर नाल लगता है दिल्ली दे, पर दिल्ली तो गाजीपुर आंदे आंदे हवा बदल जाती है कि इत्थे जिहड़ा करोना वो नहीं हो रहा किसानों नूं या हालात ठीक ने? क्या अगर दिल्ली में हालात ख़राब हैं, क्या दिल्ली के लोगों को बाहर निकाल दिया दिल्ली से? दिल्ली खाली करवा दी उन्होंने।
कोरोना का इसका सही नहीं पता कि इसका है क्या। एक किस्म से ये बिगड़ा हुआ बुखार है, ये वायरस है एक किस्म से, और उसका इलाज है। उसका इलाज हॉस्पिटल में रहना चाहिए। सरकारों को हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए। जो ऑक्सीजन कम मात्रा में बढ़ रही उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को मेडिकल फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, दवाइयाँ बढ़ानी चाहिए, और जो गाँवों में जो डॉक्टर बैठे हैं उनको अधिकार देने चाहिए, वहाँ पर दवाई भेजनी चाहिए। तो उस पर काम करना चाहिए सरकार को। सरकार उस पर काम कर नहीं रही कि इस बहाने से धरने हटवा दो। धरने नहीं हटा करते, ये धरने हमारे चलते रहेंगे। धरने हमारे जब हटेंगे जब हमारी बातचीत हो जाएगी, 3 कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाएगा, तो जब धरने हटेंगे। कब तक हो जाएगी बातचीत? बातचीत हो जाएगी, अभी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी बातचीत। नवंबर दिसंबर तक? हाँ, हो जाएगी। ये आपका कहना है कि नवंबर दिसंबर तक बातचीत होगी? मैं क्या सर्दी तक बातचीत हो जाएगी। अच्छा। हाँ, कोई उधर से भी कोई पहल नहीं, इधर से भी नहीं? अभी कोई पहल नहीं हो जाएगी। मन बना लिया नवंबर दिसंबर का? हाँ, नहीं मन तो हमने क्या पता कब तक का बना रखा, लेकिन हमें लगे कि नवंबर तक दिसंबर तक बात हो जाएगी हमारी। 1 साल हो जाएगा ना, तो 1 साल में बातचीत हो जाएगी। हाँ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।